Which of the following combination is correct? Which of the following combination are correct? कौन सा कॉम्बिनेशन यहां पर सही है? पहला है अमीबा सूडोपोडिया, अमीबा सूडोपोडिया। दूसरा है पैरामीशियम सीलिया, पैरामीशियम सीलिया। तीसरा है यूग्लिना टेंटिकल्स, यूग्लिना टेंटिकल्स। और फोर्थ है हाइड्रा फ्लैजिला, हाइड्रा फ्लैजिला। बताइए इसमें से कौन सा सही है? हाँ देखिए, जो एंटामीबा आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े थे तो इसमें से ऐसे था ना एंटामीबा स्टूडेंट का, ये तो सूडोपोडिया था इसका। हाँ ये भी सही है, यानी कि करेक्ट है। हाँ अब पैरामीशियम देख लेते हैं। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, यहाँ टफ टफ सीलिया रहता है, इसके बॉडी में न्यूमरस सीलिया होते हैं, ठीक है, सही है। हाँ तो ये भी तो सही है। अब कह रहा है यूग्लिना के पास टेंटिकल होता है, तो भैया देख लो यूग्लिना के पास टेंटिकल होता है कि नहीं होता है। गलत है कि नहीं गलत है? ये गलत है और ये भी, ये फ्लैजिया ने फ्लैजिला है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी, ऑप्शन कौन है? फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, क्या है? सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें देख लो कैसे होता है। पहला और दूसरा ऑप्शन क्यों सही है? जो अमीबा मूवमेंट होता है सूडोपोडिया के द्वारा होता है, ठीक है, और पैरामीशियम में तो सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिसके द्वारा उसकी बॉडी की मूवमेंट होती है। हाँ वो चलता है और इस सीलिया जो है इसकी बॉडी को सराउंड किए रहता है। समझ में आया? ये सब क्या है? लोकोमोशन से, लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोटरी ऑर्गन। क्या है ये? लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक। अब हम दूसरे चीजों में देख लेते हैं। अक्सर इनसे क्वेश्चन उठाता पुटअप करता है कि अन्य एनिमल में कुछ जो विशेष एनिमल हैं उनमें लोकोमोशन कैसे होता है, ठीक है। और ये अब बीएससी सेकेंड ईयर के लिए नहीं बल्कि टीजीटी और पीजीटी के लिए भी बहुत एप्लीकेबल है ये वीडियो, ठीक। देखिए हम मोलस्का देखते हैं। मोलस्का में मस्कुलर फूट होता है, मस्कुलर फूट, ठीक है। यानी कि जो स्नेल होता है, घोंगा, सी एप्पल जानते हैं ना, घोंगा जो होता है उसमें लोकोमोशन कैसे होता है? ये है जब ये रेंगता है तो इस तरह से अपना, हाँ इस तरह से बढ़ा लेता है, तो उसके बाद में लोकोमोशन स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसको एक फूट है, इसका क्या है? फूट है। यानी कि मोलस्का में मस्कुलर फूट होता है, मांसल होता है, और इसके द्वारा ये क्या करता है? मूवमेंट करता है। और जब इसको खतरे का आभास होता है तो क्या करता है? इसके ऊपर एक प्लेट कवच होता है और उसको अपने जो उसकी ओपनिंग होती है उसको कवर कर लेता है, ठीक है। समझ में आया? सीरियस सीरीज में होता है पैरापोडिया, पैरापोडिया। और नेरिस में भी तो होता है पेरेपोडिया। हाँ नेरिस में भी क्या होता है? पेरेपोडिया के द्वारा होता है। स्टारफिश जानते हैं? स्टारफिश, स्टारफिश जो है उसमें लोकोमोशन कैसे होता है? ये स्टारफिश है, ठीक है, स्टारफिश है। इसमें लोकोमोशन कैसे होता है? तो स्टारफिश ट्यूब फीट, ट्यूब फीट। समझ में आया किसे होता है? स्टारफिश में लोकोमोशन
ट्यूब फिश के द्वारा होता है। अगर कहीं ऑप्शन भी बना देता कि कौन सा ऐसे सही है तो आप समझे इसमें आपको एक ट्यूब फिट, हाँ फिट मीन्स पाँव, ट्यूब जैसा पाँव, ठीक है। ट्यूब फिट के द्वारा स्टार फिश में होता है। उसके फिशेस में कैसे होता है लोकोमेशन, फिशेस में आप जानते हैं फिन्स होता है, ये देख लीजिए फिशेस की, ठीक है। इसकी डॉर्सल फिन होते हैं, अगर जो यहाँ पे होता है बॉडी के ऊपर डॉर्सल फिन होता है, ठीक है। एक लेटरल है साइड में, ठीक है, और एक काउडर फिन होता है, काउडर फिन, समझ में आया, समझ में आया। एक काउडर फिन होता है, इसकी सहायता से फिशेज में लोकोमोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ह्यूमन स्कूल में कितने बोन होते हैं? ह्यूमन स्कूल में, अच्छा ये बताइए, आप लोग से हम पिछली वीडियो में पूछे थे कि ये जो एटलस है कहाँ का बोन है, आप लोग बताए थे कि कमर के पास का, कमर के पास का बोन नहीं है। आप लोग एटलस साइकिल देखे होंगे, पहले एटलस साइकिल आता था जो पिछले लॉकडाउन में उस कंपनी बंद हो गई एटलस की, ठीक है, एटलस की कंपनी बंद हो गई। एटलस जो साइकिल था उसका एक लोगो बना था, उसमें एक बूढ़ा सा आदमी रहता है, ठीक है, और हल्का सा झुका हुआ होता है, फिर वो अपने हाथ से, हाँ अपने हाथ से एक ग्लोब को पकड़े रहता है, ठीक है। अब आपको पता चल कि एटलस क्यों कहा गया है इसको, ठीक है, अपने हाथ से ग्लोब को पकड़े हुए रहता है, हाँ। और ये जो एटलस है, यहाँ की हड्डी को एटलस कहा जाता है, कंधे के पास की हड्डी को, ठीक है, यहाँ पे समझ में आया, कंधे के पास में होता है ये हड्डी, ये एटलस, इसको याद रखेंगे साइकिल को, और एटलस आप हमेशा बताया जाएगा, ठीक है। मनुष्य के खोपड़ी, स्कूल में क्या होता है, खोपड़ी में कितने बोन होते हैं? ये तो लोकोमोटरी ऑर्गन आप जान गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन स्कूल इज मेड अप ऑफ, ह्यूमन स्कूल इज मेड अप ऑफ, ठीक है। बोन यहां दिखना है, नंबर ऑफ बोन, नंबर ऑफ बोन, कितने बोन से बना होता है? तो यहाँ पे 26 है, 14 है, 22 है और 15 है, ठीक है। इसमें 22 ऑप्शन सही है, जो ह्यूमन का स्कूल होता है 22 बोन का बना होता है, ठीक है। आई बात समझ में, ह्यूमन का स्कूल कितने बोन का बना होता है? 22 बोन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is not a bone in the human legs, in the human legs, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है और पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो मानव के पैर में वो बोन नहीं है, ठीक है। पहला है रेडियस, दूसरा टीबिया, तीसरा है फीमर, चौथा है फाइबुला। बोलिए इसमें कौन ऐसा है? इसमें रेडियस जो है ये क्या है? हाँ, रेडियस बोन नहीं है, फीमर ये जांघ की हड्डी है, टिबिया और फाइबुला यहाँ होता है, रेडियस क्या है बोलिए? रेडियस इसमें बोन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है लेग का? क्योंकि वो किसका हड्डी है? हाँ हाँ, हाथ का हड्डी है, रेडिया और अल्ना। और इसमें क्या पूछ रहा है? लेग का, ठीक है। देखो कैसे, आपको क्वेश्चन आसान है, समझने वाला, जब आपको बोन याद रहेगा तो आप सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन लेग की बोन नहीं है? तो इसमें टिबिया फाइबुला, हाँ, और फीमर दे तो है, फीमर है जो है नीचे जांघ की हड्डी है, फीमर है, और उसके नीचे जो है टिबिया फाइबुला है, रेडियस तो हमारा क्या है? हाथ की हड्डी है,
समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीमर बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर आल्सो नोन एज, जो हमारी फीमर बोन है उसको और कौन सा बोन कहा जाता है? ठीक है, फीमर बोन आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज। ठीक है, पहला ऑप्शन है रिस्ट बोन, रिस्ट बोन, थिक बोन, शोल्डर बोन, कॉलर बोन। भैया देख लो, सबसे पहले फीमर है, हमने बताया फीमर जो है जांग की हड्डी है, जांग के पास में। ठीक है, समझ में आया? तो रिस्ट, रिस्ट में होता कलाई, एक कलाई की हड्डी नहीं हो सकती है। ठीक है, शोल्डर, शोल्डर में जोड़, जो हाथ की जोड़ है उसको शोल्डर, हाँ ये तो है नहीं। कॉलर, गले की, गले का हड्डी कहाँ होता है भैया? वो तो जांग में होता है। तो जब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो है कौन? हाँ, ठीक बोन। इसे और कौन सा बोन कहा जाता है? ठीक बोन, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि थिक बोन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो ह्यूमन का थिक है उसमें, ह्यूमन थिक में ये अपीयर होता है, लोकेट स्थित होता है, इस नाते इसे थिक बोन कहा जाता है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसके बारे में टाइम नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो इन सभी बोन के बारे में आपको बताते। क्या है? बोन मैट्रिक्स इज रिच, नहीं हो रहा है। बोन मैट्रिक्स में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ठीक है, किससे बड़ा, क्या ज्यादा होता है, ये देखना है हमको। बोन मैट्रिक्स इज रिच, बोन मैट्रिक्स इज रिच। बोन मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा क्या होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है, ये आपको पढ़ाया भी गया है, आपको एग्जांपल में बताए थे कि जो स्फुरदीप्त उत्पन्न करता है। ठीक है, फास्फिन गैस जो होता है PH3 जलने लगता है वातावरण में आकर के, हाँ, और जब लैब में बनाते हैं तो उसको एक कंटेनर से कवर कर देते हैं, क्योंकि वो जैसे हवा के संपर्क में आएगा तुरंत ज्वलनशील हो जाता है। ठीक है, तो बता रहा है कि पहला फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है, ये है। दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम एंड फास्फोरस। तीसरा है फ्लोराइड एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, कैल्शियम एंड, भाई हड्डी है तो कैल्शियम भाई। और कैल्शियम कैसे बढ़ता है? केला खाने से, केला खाने से हड्डी मजबूत होती है। लेकिन केला की छिलका जब पैर के नीचे आ जाए ना तो फिर हड्डी को तोड़ ही देता है। इसमें ऑप्शन कौन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बोन सेल होते हैं वो मतलब बोन सेल हार्ड मैट्रिक्स में धसे होते हैं और वह कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोन क्या है? बोन के बारे में अगर आ जाए तो क्या लिखेंगे? बोन जो है कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। समझ में आया? काम क्या है इसका? प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। क्या काम है? प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और क्या काम है? बोन मैरो में, बोन मैरो होता है, हाँ, RBC एंड WBC। इस नाते आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाना होता है तो कैल्शियम खाते हैं, कैल्शियम की गोली डॉक्टर देता है। और आप कहते हैं कि गए थे यहाँ, ये दिक्कत था, डॉक्टर कैल्शियम उठा के दे दिया, हाँ, तो कैल्शियम इसी नाते दिया जाता है। आई बात समझ में? हाई अमाउंट में इसमें क्या होता है? कैल्शियम एंड फास्फोरस होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ठीक, इसके सेल को क्या कहते हैं? इस पे क्वेश्चन आता है। बोन सेल को क्या कहते हैं? बोन सेल,
बोन सेल को कहते हैं ऑस्टियोसाइट। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जैसे इस पे बना है ना, हाँ, बोन में क्या बनता है? आरबीसी, यानी बोन मैरो में आरबीसी डब्ल्यूबीसी। काम क्या है? ये क्या है? तो कोई बोन सेल को क्या कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बोन सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे लार्जेस्ट बोन, तो हमने बताया ही आपको, फीमर जो है सबसे लार्जेस्ट बोन है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, मनुष्य का जो 206 हड्डी जानते हैं ना, हाँ, उसमें कौन कौन से बोन आते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले इसमें स्कूल है, स्कूल मीन्स खोपड़ी। ठीक है, स्कूल में चलते हैं, इसमें जाबोन, इसमें कौन आता है? जाबोन। ठीक है, मैंडिबल और मैग्जिला आता है। क्या आता है? मैंडिबल एंड मैग्जिला। ठीक है, दूसरा आता है स्पाइन। स्पाइन जानते हैं ना, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इसमें सर्वाइकल, थोरैसिक और ड्यूमर आता है। सर्वाइकल, थोरैसिक और ठीक है, और इसके बाद में सैक्रम और टेल बोन भी होता है इसी में, लिम्बर वर्टिब्री और सैक्रम और टेल बोन, ये आता है रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, इसके बाद चेस्ट में आते हैं रिब्स, यानी कि पसलियां आ गई आगे। ठीक है, आगे जब आते हैं तो हमारी पसलियां, ये रिब्स हो गई, चेस्ट की बोन है। ठीक है, ब्रेस्ट बोन है, ब्रेस्ट बोन भी है। ठीक है, इसको हम स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम। ये बोन आपको जानना जरूरी है कि कौन सा बोन कहाँ होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक बोन की स्टडी नहीं किए रहेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोगों को बोन के बारे में जानकारी नहीं होती है। ठीक है, आया बात समझ में? क्योंकि इसका जो हड्डी है वो लोअर क्लास में ज़्यादा इसका डिस्क्रिप्शन मिलता ही नहीं है। तो चेस्ट का बोन है, चेस्ट में आपको 2 बोन मिलेंगे, रिब्स, पसलियाँ मिल जाएंगी, और ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन को क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हाथ में आ जाते हैं आर्म, भुजा। आर्म्स में आपको क्या मिलेगा? शोल्डर मिलेगा, शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड मिलेगा, और इसको बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला, शोल्डर बोन को क्या, ब्लेड को क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं। और इसमें कॉलर बोन भी रहेगा, कॉलर बोन। कॉलर में जानते हैं ना, ये देखिए कॉलर में तो गर्दन होता है, नेक रीजन का। ठीक है, इसके बाद में हाथ में आपको मिलेगा, कॉलर बोन को बोलते हैं क्लाविकल, क्लाविकल कहते हैं। उसके बाद में रेडियस, रेडियस एंड अल्ना, एंड अल्ना। और इसके बाद है ह्यूमरस। अब देखिए ये जो शोल्डर है ना, ठीक है, ये जो है ह्यूमरस है, और यहाँ से ये होता है रेडियस हो गया, और ये अल्ना हो गया, ये वाला बोन। समझ में आ गया? हाँ, बोलिए। ये जो हाथ की हड्डी है इसमें 2 बोन है, रेडियस और अल्ना है। ठीक है, ये ह्यूमरस है। हाँ, ये जहाँ शोल्डर दिखता है हम लोग का, यहाँ बहुत सारे डोले सोले बना है, इसको बोलते हैं। अब हम चलते हैं हैंड्स में, हाथ में। ठीक है, यहाँ पे हमको मिलेगा रिस्ट बोन, रिस्ट
बोन, इसको बोलते हैं कार्पल्स। रिस्ट बोन, घड़ी कहाँ पहनते हैं? यहाँ पर, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? कार्पल्स, इसको मिलता है, रिस्ट बोन बोलते हैं। ठीक है, मेटाकार्पस और फाइलेंजस होता है। यहीं पे क्या होता है? मेटाकार्पस, कार्पल्स और फाइलेंजस। पेल्विस, पेल्विस जानते क्या होता है? हिप, हिप मीन्स कमर। ठीक है, इधर का बोन पेक्टोरल होता है, हाँ, और ये जो पेल्विस है इधर का, हाँ, हिप, कमर ही ना है, हाँ, तो ये पेल्विस बोन होता है। पेल्विस किसको बोलते हैं? हिप बोन। ठीक है, पेल्विस को क्या बोलते हैं? हिप बोन मिलते हैं। लेग्स तो जानते हैं, लेग में आ जाते हैं तो थिक बोन। अभी देखिए क्वेश्चन इस पे बना था ना, थिक बोन। थिक बोन कौन है? फीमर है। क्या है? फीमर है। थिक बोन कौन है? फीमर है। हाँ, इसको क्वेश्चन पूछा ना कि इसमें कौन थिक बोन है, तो थिक बोन के बारे में जो आता है फीमर की बात आती थी। ठीक है, निकैप, निकैप इसको बोलते हैं पटेला। जैसे ये फीमर है ना, मोटा वाला, सबसे हैवी बोन, हाँ, और इसके बाद में यहाँ जुड़ा है, क्या क्या जुड़ा है यहाँ पर? ये कौन सा बोन था इसमें? लेग में कौन सा बोन था? हाँ, बोलिए। टिबिया और फाइबुला। ठीक है, दो बोन था ना यहाँ, तो यहाँ पर जो हैंग करता है इससे, इसके ऊपर एक प्लेट जैसा रहता है, नी कैप इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? नी कैप। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे? पटेला। ये पटेला या बोलिए, चाहे इसको नी कैप बोलिए। समझ में आया? क्या है? पटेला, नी कैप, घुटने पर जो प्लेट जैसा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है साइन बोन। साइन बोन, इसमें क्या होता है? लेग्स में साइन बोन। अब साइन बोन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं टीबिया। टीबिया जो है साइन बोन है। ठीक है, उसके बाद में फाइबुला है, एंड फाइबुला। समझ में आया? ये सारे हैं आपके शरीर के बोन। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसको जान लीजिए, इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब फीट में चलते हैं। फीट मतलब ये पाँव वाला रीजन जो है, हाँ, पाँव वाला रीजन जिसको पूजे जाते हैं, यही बोन है शरीर में जो पूजा जाता है, पाँव ही तो पूजा जाता है। ठीक है, फीट बोन। फीट में देख, नहीं पैर हो रहा, फीट में देखते हैं क्या है। फीट में देखते हैं तो फीट में टारेसस होता है, टार्सैलस, टार्सैलस होता है, मेटाटार्सैलस, मेटाटार्सैलस और फाइलेंजस होता है। इतना बोन होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा, एक बार देख लीजिए फिर से। स्कूल में जाते हैं तो जॉ बोन, मैंडिबल और मैग्जिला मिलता है। स्पाइन में सर्वाइकल, थोरैसिक, लिम्बर, सैक्रम और टेल बोन मिलता है। और चेस्ट में रिब्स, ब्रेस्ट बोन जिसको स्टर्नम बोलते हैं। आर्म में शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला, कॉलर बोन, क्लेविकल, रेडियस अल्ना और हिमरस मिलता है। हाँ, हैंड में रिस्ट बोन, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और फाइलेंजस होता है। पेल्विस में हिप बोन, कमर वाला। ठीक है, लेग्स में थिक बोन जिस फीमर है, नी कैप पटेला है, हाँ, साइन बोन टिबिया और फाइबुला है, इतना मिलता है। ठीक, और इसके बाद फीट में टार्सैलस, मेटाटार्सैलस और फाइलेंजस है, इतना बोन फीट में है, पाँव वाला बोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सी टिश्यू बोन को कनेक्ट करती है? कौन सी टिश्यू बोन को कनेक्ट करती है? लिगामेंट, टेंडन या एडिपोज या फैसी कौन कनेक्ट करती है? इसमें आपको बताया गया है लिगामेंट जो होती है वह बोन को कनेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
चलिए इसके बारे में अभी समझा दे रहे हैं तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। देख लीजिए ये यहाँ पर हाथ की हड्डी है, हाँ, और यहाँ से रेडिया और अल्ना जुड़े होते हैं। ठीक है, ये बोन है, ये बोन है, ये भी दोनों बोन हो गया। ठीक है, ये भी बोन है और ये भी बोन ही है। ठीक है, ये है जो आपका स्केलेटल मसल्स आता है। ये जो है मसल्स क्या है, स्केलेटल मसल्स, मसल्स है। ठीक है, ये टेंडन है, टेंडन बाइंड्स मसल्स टू बोन। इसको यहाँ पे थोड़ा सा और लंबा रहता है, ऐसे ऐसे करके टेंडन, ठीक है, बाइंड्स मसल्स टू बोन। ठीक है, ये टेंडन है, ये मसल्स को क्या करता है, बोन से जोड़ता है। समझ में आया? अब लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट जो होता है वह बोन को बोन से जोड़ता है। ठीक है, यानी कि जब इसको और इसको जोड़ने वाला होगा, यहाँ से इसको और इसको जोड़ेगा तो ये होता है लिगामेंट। ठीक है, ये जोड़ने वाला लिगामेंट है, इसको भी जोड़े रहता है, इसको लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट। तो आप देख रहे हैं टेंडन क्या कर रहा है, बोन को, जब बोन टू बोन जुड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे, बोन टू बोन। इसको क्या बोलेंगे, हाँ, लिगामेंट बोलेंगे। हाँ, बोन टू बोन टेंडन है। ठीक है, और यहाँ मसल्स बोन से जब जोड़ रहा है तो उसको क्या कह रहे हैं, लिगामेंट कह रहे हैं। देखिए मसल्स तो जोड़ रहा है यहाँ पे, हाँ, ये मसल्स ही तो जाके जोड़ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टिश्यू कनेक्ट बोन टू बोन। ठीक है, हाँ, बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाला टिश्यू जो होता है उसे लिगामेंट कहते हैं। ऐसा टिश्यू जो बोन को बोन से जोड़ रहा है, ये बोन है, ये बोन है, और जो से जोड़ रहा है तो इसे हम क्या कह रहे हैं, लिगामेंट। तो जब बोन टू कनेक्ट करने वाला टिश्यू, ठीक है, ये कहलाएगा लिगामेंट कहलाएगा, लिगामेंट कहलाएगा। अब समझ में आया? हाँ, ऐसा टिश्यू जो बोन को बोन से जोड़ता है उसे हम क्या कह रहे हैं, लिगामेंट कह रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे बॉडी में लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है, मसल्स टू स्किन, मसल्स टू बोन, मसल्स टू मसल्स, बोन टू बोन, बोन टू बोन। तो ये फिगर अगर आपको याद है तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट होता क्या है? ठीक है, साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? Which of the following is a characteristic of synovial joint? इसमें से यहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, डू नॉट अलाउ एनी मोमेंट। पहला है डू नॉट अलाउ एनी मोमेंट। ठीक है, ये करेक्टर है साइनोवियल जॉइंट का। या फिर
allow limited movement, ये सही है। या फिर helps in locomotion and movement, इसमें हेल्प करता है। या प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम, इसमें से कौन सही है? सिनोवियल जॉइंट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो डोंट अलाउ एनी मोमेंट, मतलब ये सिनोवियल जॉइंट जहाँ रहता है वो किसी भी मोमेंट को होने नहीं देता है। या फिर यह मोमेंट को अलाउ करता है, हाँ मतलब मोमेंट को अनुमति देता है। या फिर इसमें कौन ऑप्शन सही है? हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मोमेंट, या लोकोमोशन और मोमेंट दोनों में हेल्प करता है। या फिर लास्ट इसमें ऑप्शन है प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम, तो ये इसमें ऑप्शन सही है, ये हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मोमेंट, ये दोनों में मदद करता है। ठीक है, समझ में आया? ये लोकोमोशन और मोमेंट दोनों में मदद करता है। ये सिनोवियल जॉइंट कैविटी कहाँ होती है? जहाँ दो क्या नाम है बोन होते हैं, आर्टिकुलेटिंग सरफेस, दो बोन आपस में जुड़े होते हैं, वहाँ पे सिनोवियल मूवमेंट होती है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि फाइब्रस जॉइंट कहाँ पे होता है, कार्टिलेज जॉइंट्स का होता है, और सिनोवियल जॉइंट होता कहाँ है। ठीक है, टाइप ऑफ जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, टाइप ऑफ जॉइंट देखेंगे।